रांची में अभी प्रधानमंत्री जी आए, रोड शो किए। ये 6 महीने के दौरान दूसरा रोड शो है, तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने एक छोटी सी लड़की कैसे लड़ पाएगी, जीत पाएगी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने एक बात कही है और इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। देखिए, बात है कि आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर राइट नाउ। मैं पॉलिसी मेकर, आई माइट बी वन ऑफ देम। तो मेरा जो विजन है, क्योंकि मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी पूरी पढ़ाई और मेरी पूरी प्रोफेशनल करियर महिलाओं और चिल्ड्रन के आसपास की ही रही। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय सेठ, वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। मैं उस पर नहीं आऊँगा, चूँकि आपके पिताजी सांसद रहे लंबे समय तक, फिर आप उम्मीदवार बना दी गई। लेकिन यशस्विनी में क्या दम है? आप अपने तरफ से क्या बात रखना चाहेंगी? क्या सचमुच में पिताजी को अगर साइड कर दिया जाए तो आप एक मजबूत दावेदार हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं ये पूरा जो अपना प्रचार भी कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी के बल पर या मेरे पिताजी के राजनीतिक संघर्ष पे नहीं कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं, देखिए, कोई ना कोई पेरेंट का, कोई भी गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बच्चों पर आता ही है, उनका सपोर्ट भी बच्चों को मिलता ही है। बहुत ये हाइट है आपकी, कितनी हाइट? जी, अबाउट 6 से थोड़ी ज़्यादा है। पिताजी से ज़्यादा? थोड़ी लंबी हूँ जी। वो कह रहे हैं कि सुबोध कांत जी के रहे सांसद, यशस्विनी उससे भी आगे जाएंगी। डू यू फील? ऑफ कोर्स, आई मीन, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है और ये ज़रूरी भी है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले फैमिली से हैं, पिताजी 50 साल से हैं इस कैरियर में, और आप अचानक से आई। तो पॉलिटिक्स में आना ना आना, आई मीन, 27 साल की उम्र में कोई अगर अचानक की क्या बात होती है, किसी का भी शुरुआत कभी ना कभी तो होता ही है। मेरा आज हो गया है। हर कोई का एक अपने सोचने का नज़रिया होता है। थोड़ी देर से आप अगर छोड़ दें कि आप कांग्रेस से जुड़ी हैं, आप क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? उनके वादे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए, उनकी मार्केटिंग बहुत उम्दा थी। मैं कहूँगी कि लोगों को सच में बिलीव हो गया कि आए हैं तो कुछ करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। पर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं असलियत दिख रही है, और असलियत और जो कहा जा रहा है और जो नैरेटिव है दुनिया में या देश में, जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है और जो असलियत है, वो बहुत अलग है। यशस्विनी सहाय को रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने जब अपना उम्मीदवार बनाया, तब उनकी एक ही पहचान थी कि वह पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं। लेकिन पिछले कई दिनों के कैंपेनिंग में यशस्विनी सहाय खुद से अपनी पहचान बता रही हैं कि वह एक अधिवक्ता हैं। वह मुंबई से लॉ की हैं बैचलर, और इटली से मास्टर भी की हैं। इसके साथ कैलाश सत्यार्थी के साथ रहकर बच्चों के लिए काम की है, पॉक्सो एक्ट पर काम की हैं, और लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। आज रांची के नामकुम इलाके में ये कैंपेनिंग कर रही हैं और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हैं। यशस्विनी, बहुत ये हाइट है आपकी, कितनी हाइट? जी, अबाउट 6 से थोड़ी ज़्यादा है। पिताजी से ज़्यादा? थोड़ी लंबी हूँ जी। अभी मैं कैंपेनिंग में आपके जो पार्टी के लोग हैं उनका भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि सुबोध कांत जी 4 टर्म के रहे सांसद, यशस्विनी उससे भी आगे जाएंगी। डू यू फील? ऑफ कोर्स, आई मीन, ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए कि मैं एक युवा हूँ, एंड यंग पीपल को अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो मैं बिल्कुल, मैं जानती हूँ कि मैं और आगे काम करना चाहती हूँ। जितना मौका मिलेगा सेवा करना चाहती हूँ, तो जितना होगा मैं करूँगी, और आगे क्या, बहुत सारे टर्म्स आते रहेंगे, सेवा का मौका मिलता रहेगा और सेवा करती रहूँगी। आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले फैमिली से हैं, पिताजी 50 साल से हैं इस कैरियर में, और आप अचानक से आई। इतने दिन से जो घूम रही हैं, क्या कुछ देख पाई? देखिए, अचानक की बात ही नहीं है। अगर आपको बताऊं तो वकालत की पढ़ाई पहले 5 साल की होती है, उसके बाद आपको एटलीस्ट अगर मास्टर्स करना है तो 2-2.5 साल। तो उतना समय तो मुझे लगा ही है, क्योंकि मैं 27 साल की हूँ। तो चाहती भी तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ नहीं पाती इसके पहले। तो मेरी पढ़ाई ने ही इतना समय ले लिया और फिर मेरे काम ने इतना समय ले लिया, तो एक बेसिक होता ही है। तो पॉलिटिक्स में आना ना आना, आई मीन, 27 साल की उम्र में कोई अगर अचानक की क्या बात होती है, किसी का भी शुरुआत कभी ना कभी तो होता ही है। मेरा आज हो गया है। आपके जो विपक्षी हैं, यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय सेठ, वो परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। मैं उस पर नहीं आऊँगा, चूँकि आपके पिताजी सांसद रहे लंबे समय तक, फिर आप उम्मीदवार बना दी गई। लेकिन यशस्विनी में क्या दम है? आप अपने तरफ से क्या बात रखना चाहेंगी? क्या सचमुच में पिताजी को अगर साइड कर दिया जाए तो आप एक मजबूत दावेदार हैं?
देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं ये पूरा जो अपना प्रचार भी कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी के बल पर या मेरे पिताजी के राजनीतिक संघर्ष पे नहीं कर रही हूँ। वो कहीं ना कहीं देखिए, कोई ना कोई पेरेंट का, कोई भी गार्जियन या पेरेंट्स होते हैं तो उनका इम्पैक्ट बच्चों पर आता ही है, उनका सपोर्ट भी बच्चों को मिलता ही है। कोई भी पेरेंट्स होते हैं, मेरे भी पेरेंट्स के साथ वही है कि मेरे भी पेरेंट्स बहुत नॉर्मल पेरेंट्स जैसे हैं, तो मैंने जो उनके साथ भी देखा है बचपन से लेकर अभी तक, वो कहीं ना कहीं मैं अपने साथ तो लेकर चल ही रही हूँ। मैं जो बातें कर रही हूँ वो बातें मेरे दिल और दिमाग से निकल रही है, मेरी समझ और सोच से निकल रही है, मेरी पढ़ाई जो मैंने की है उसके समझ से निकल रही है। तो मैं उन बातों को लेकर आगे जा रही हूँ और कहीं ना कहीं वो बातें ऐसी हैं जो लोगों की परेशानियाँ और परिस्थितियाँ अभी हैं, तो वो जो मुद्दे हैं वो अभी के मुद्दे हैं। मेरे पिताजी के प्रीवियस जो काम किया उनके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। तेजस्विनी, आप बता रही हैं युवा हैं, कम उम्र की उम्मीदवार हैं, हर कोई का एक अपने सोचने का नज़रिया होता है। थोड़ी देर से आप अगर छोड़ दें कि आप कांग्रेस से जुड़ी हैं, आप क्या सोचती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? मोदी जी के बारे में देखिए, मेरी सोच है कि उनके वादे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वादे किए, उनकी मार्केटिंग बहुत उम्दा थी। मैं कहूँगी कि लोगों को सच में बिलीव हो गया कि आए हैं तो कुछ करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। पर मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं असलियत दिख रही है, और असलियत और जो कहा जा रहा है और जो नैरेटिव है दुनिया में या देश में, जो नैरेटिव क्रिएट हो रहा है और जो असलियत है वो बहुत अलग है। तो यही सबसे बड़ी, मैं जो मेरा एक विजन है उनकी तरफ, मैं यही कह सकती हूँ। लेकिन आज पॉलिटिक्स में जो एक ट्रेंड हो गया है, जिस तरह से बयानबाजी हो रहे हैं, अभी देखिए प्रधानमंत्री जी आए थे, वो बोल रहे हैं पहले लव जिहाद हुआ, उसके बाद लैंड जिहाद हुआ, अब वोट जिहाद हो रहा है। तो आपको अगर तुलना किया जाए, या आपके पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी एक सौम्य प्रवृत्ति के हैं, तो इसमें कैसे टिक पाएंगे आप लोग? इससे मतलब ये आई डोंट नो ये सवाल का क्या मतलब है, क्योंकि हम लोकतंत्र में और हर तरीके के लोग होते हैं, सिर्फ एक तरीके का नेता नहीं होता, एक तरीके का इंसान नहीं होता है, वैसे ही हर तरीके के लोग हैं। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अगर आपको बताऊं तो युवाओं की ये सोच भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस चीज़ में कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, हम बात कर रहे हैं प्रोग्रेस की। हम चाहते हैं हमें नौकरी मिले, हम चाहते हैं हम अपने आप को आगे बढ़ा पाए, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाए, अपने समाज को आगे बढ़ा पाए। युवाओं का यही विजन है। मैं जितने युवाओं से बात करती हूँ, मेरे जितने भी आप कह सकते हैं हम उम्र लोगों को भी मैं जानती हूँ, उनका विजन एक ही है, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, अपने परिवार की ज़िंदगी को बेहतर करें, और अपने आसपास को हम कैसे, अपने एनवायरनमेंट का कैसे ध्यान रखें, लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उससे कैसे इम्प्रूव करें। आप युवा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सरकार है, इंडिया गठबंधन जो है उसी की सरकार है, और पिछले 4-4.5 साल में युवा कह रहे हैं कि हम लोगों को भी ठगा गया, जिस नौकरी का वादा किया गया वो नहीं मिला। जॉब्स का वादा किया गया था, और आप ये यहाँ भी 5 लाख प्रत्येक एवरी ईयर जॉब देने का वादा किया यहाँ मतलब आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? झारखंड में। तो अब झारखंड की बात करें, आपको ये देखना होगा सबसे पहले कि आप देखिए कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री के साथ क्या हुआ है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी अगर राज्य में या कहीं भी आपको ग्रोथ की ज़रूरत है तो स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर कोई सरकार की स्टेबिलिटी पे अटैक करते जा रहा है कि ये सरकार स्टेबल ना हो, तो कोई काम कैसे कर पाएगा? ये बहुत सी ऑब्वियस बात है। कोई भी ऑफिस एनवायरनमेंट में भी आप जाते हैं तो एक स्टेबल एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, तभी लोग आगे काम कर पाते हैं और आगे आप नंबर्स बढ़ा पाते हैं और जो भी आगे का उनका विजन है वो अचीव कर पाते हैं। रांची में अभी प्रधानमंत्री जी आए, रोड शो किए, ये 6 महीने के दौरान दूसरा रोड शो है, तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ बीजेपी का कोई उम्मीदवार नहीं बल्कि प्रधानमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके सामने एक छोटी सी लड़की कैसे लड़ पाएगी, जीत पाएगी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। प्रियंका गांधी ने एक बात कही है और इसी को हम आगे लेके जा रहे हैं। क्या आप बोल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं? अभी मैं भाषण सुन रहा था तो आपका पूरा फोकस महिलाओं पर है, पूरा फोकस बच्चों पर है, यूथ्स पर है। क्या इनके लिए कुछ विज़न है आपके पास कि अगर आपको मौका मिले, चूँकि ये कैपिटल है और सबका ध्यान रहता है कि आखिर यहाँ का जो एमपी है वो क्या कुछ कर सकता है? देखिए, बात है कि आई एम नॉट अ पॉलिसी मेकर राइट नाउ। मैं पॉलिसी मेकर, आई माइट बी वन ऑफ देम। तो मेरा जो विजन है, क्योंकि मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी पूरी पढ़ाई और मेरी पूरी प्रोफेशनल करियर महिलाओं और चिल्ड्रन के आसपास की ही रही है। मैंने वकालत में भी जो भी काम किया है वुमेन रिलेटेड किया है, चाइल्ड रिलेटेड किया है, उनके स्पेसिफिक लॉज पे काम किया है, तो मेरी बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उन चीज़ों को लेकर। आगे का जो विजन है डेफिनेटली वुमेन सेफ्टी हो गया, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो गई, महिलाओं के आर्थिक स्थिति की इम्प्रूवमेंट की बात हो गई और युवाओं की बात हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in